हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किडोजन विद आराध्य। और आज का टॉपिक आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस पे है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी तो स्कूल बच्चों के जो रनिंग स्कूल थे वो कंप्लीट होने वाले हैं मोस्टली, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए न्यू एडमिशन के लिए नए नए स्कूल सर्च कर रहे हैं। तो न्यू पेरेंट्स के लिए या फिर जो पेरेंट्स जिनके बच्चे किंडरगार्टन में थे अपने बच्चे को शिफ्ट करें, तो बहुत सारे लोगों को जब भी हम नए स्कूल चूज करते हैं ना बच्चों के लिए, तो काफ़ी कंसर्न होता है, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं मेरे माइंड में कि हम बच्चों के जब स्कूल सेलेक्ट करें तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें। पहले जो है ना, जब भी हम अपने बच्चों का स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं उसके एजुकेशन की बात आती है तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम कॉपी करते हैं, अपने रिलेटिव्स का कॉपी करते हैं, अपने नेबर्स की कॉपी करते हैं, अपने फ्रेंड्स की कॉपी करते हैं कि उनका बच्चा इसी स्कूल में जा रहा है तो हम भी इसी स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ का जो क्या है कि फी महंगी होगी और वो स्कूल क्या होगा, हाई फाई स्कूल होगा। तो हमें सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना होता है कि यस, हमारा बच्चा भी एक अच्छे से महंगे स्कूल में जाता है। तो सबसे पहली बात कि आप इस चीज़ को कट करिए, कभी भी आप नकल नहीं करिए किसी दूसरे का। सबसे पहले तो बीइंग ए पेरेंट्स आप खुद सोचिए, खुद इस पे डिस्कस करिए खुद से कि आपको क्या चाहिए अपने बच्चे से। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कभी भी आपको क्या चाहिए मैं ये मत लीजिएगा कि आपको अपने बच्चे को का करियर डिसाइड करना है। सिर्फ आपको अपने बच्चे का डिसाइड अगर करना है तो ये डिसाइड करना है कि हमारा बच्चा आगे चल के एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्क के साथ एक गुड डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी आपको बच्चे को देना है, ना कि उसको स्टार्टिंग से ये बताना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है। लाइफ है वो उसका लाइफ है, उसको डिसाइड करने दीजिए। बट एज ए पेरेंट्स आपको गाइडलाइन हमेशा करना है कि आपका बच्चा, मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने। पॉइंट है कि जब भी आप अपने बच्चे का स्कूल सेलेक्ट करिए तो आप ये देखिए कि वो स्कूल आपके रेजिडेंस से, आपके घर से कितना दूर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी दूर का स्कूल आप सेलेक्ट नहीं करिए। उससे क्या होता है कि मोस्टली जो होता है, बहुत कॉमन ये चीज़ है कि बच्चे 1 to 2 आवर, आप मिनिमम 1 आवर तो बच्चों को लग जाते हैं रास्ते में, और कॉमनली 2 आवर का रहता है बच्चों का अप एंड डाउन का। तो अगर बच्चा आने में 2 घंटे लॉस कर रहा है और जाने में 2 घंटे बर्बाद कर रहा है तो बच्चा क्या होता है कि सपोज कि आपका बच्चे का स्कूल 9 o'clock पे ओपन हो रहा है तो वैन आ जाती है 7 o'clock पे, बच्चे को जगना पड़ता है 6 o'clock पे। चलो जगना तो अर्ली मॉर्निंग अच्छी बात है, बट जो 2 आवर उसका लग रहा है उसमें वो स्टडी कर सकता है, उसमें वो कुछ अदर एक्टिविटी कर सकता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो स्किप कर देता है बिकॉज ऑफ कि उसके वैन को 2 आवर लगता है जाने में। इसी तरह से बच्चा पूरा क्लास कर लिया, क्लास करने के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता है तो थक चुका होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सबसे पहले तो 3 आवर 4 आवर, इसके बाद बच्चों के 6 आवर के स्कूल हो जाते हैं। तो आफ्टर 6 आवर क्लास के बाद बच्चे को फिर 2 आवर वैन में उसको स्पेंड करना है। इसके बाद जब बच्चा घर आता है तो पूरी तरह से वो थक चुका होता है। आपका 6 आवर का क्लास और 2 आवर जाने का, 2 आवर आने का, तो ऐसे वो 10 आवर वो अपने घर से दूर रहा है। तो ऐसे में जब बच्चा घर आता है तो उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो थक जाता है, वो सो जाएगा या फिर पढ़ेगा भी तो वो उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। इस प्लस वो और भी पढ़ने के अलावा भी कुछ और एक्टिविटी वो नहीं कर सकता है। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप बच्चे का एडमिशन कराएं तो हमेशा अपने पास का स्कूल, बेटर स्कूल चूज करिए, बट वो स्कूल आपके रेजिडेंस से बहुत दूर ना हो। सेकेंड टॉपिक है आपका कि जब भी आप अपने बच्चे का एजुकेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए अपने माइंड में भी, और ये चार्ट आप अपने डायरी में या कहीं भी बना सकते हैं कि आप उस चार्ट में डिवाइड करिए कि आपको अपने बच्चे के एजुकेशन पे कहाँ कितना स्पेंड करना है। सपोज उसके किंडरगार्टन में, उसके प्राइमरी एजुकेशन में, उसके हायर एजुकेशन में
और उसके बाद उसके जो भी एक्स्ट्रा एजुकेशन होंगे, कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन होंगे, तो उसमें आपको बच्चे के ऊपर कितना खर्च करना है। सपोज करिए अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो आप यहाँ पे क्या मिस करेंगे कि आप उसके प्राइमरी एजुकेशन में सपोज करिए बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया, इसके बाद फिर उसका जब हायर एजुकेशन आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फील होगा कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वो पैसा बचा रहेगा आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाइए। अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं होता है कि महंगा स्कूल को देखिए, अच्छे से उसका रिव्यू भी लीजिए, आप भी खुद जाके स्कूल को चेक करिए और इसके बाद आप एडमिशन लीजिए। बट आप एक डाटा आपका तैयार रखिए कि आपको अपने बच्चे के एजुकेशन में कितना स्पेंड करना है। अप एंड डाउन थोड़ा सा चलेगा, बट एक आपका कैलकुलेटिव डाटा होना चाहिए। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन आज इतना महंगा है, कल और महंगा होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो प्रोफेशनल जब भी वो कुछ भी कोर्स करने जाएगा तो उसके लिए अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो पैसा आप बचा रहे हो अपने बच्चे के लिए बचा रहे हैं, तो बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको पैसे को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। थर्ड है कि आप जब भी बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाइए तो आप सबसे पहले उस स्कूल से आप खुद सेटिस्फाइड होइए। उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन के अलावा, पढ़ाई के अलावा और बच्चे को और कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ स्कूल में जाके उसको सिर्फ पढ़ाया जाता है तो बच्चा आपका बोर हो जाएगा, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। स्कूल एक तरह से इरिटेट होगा, स्कूल से दूर भागेगा जब तक कि वो उस स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना हो। तो आप जब भी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पे और कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। क्योंकि बच्चों के स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होनी बहुत ज़रूरी है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट और होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी स्कूल में एडमिशन लीजिए तो आप कभी भी उस स्कूल को प्रेफर नहीं करिए जहाँ पे सिर्फ बच्चे को एक रेस का घोड़ा बना के दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई में सिर्फ। क्योंकि आपका बच्चा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में ही जाए। बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं उसके पूरा डेवलपमेंट के लिए। बच्चा एक अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड करता है उस स्कूल में। तो सिर्फ आप एजुकेशन पे, सिर्फ उसकी स्टडी पे फोकस वो स्कूल ना करता हो, वो बच्चे के हर तरह के डेवलपमेंट पे ध्यान देता हो, उसी स्कूल को आप प्रीफर करिए। स्टेप की तो आप जब स्कूल में आप जा रहे हो, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे स्कूल सर्च करते हैं, इसके बाद जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, सारे पॉइंट जहाँ पे मिक्स होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं हमसे, हम वही स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, लेते हैं। तो जब आप स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे का स्कूल सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये देखिए कि जो फैकल्टी है, एकेडमी है, वो बच्चों से कितना फ्रेंडली है। अगर सपोज करिए कि कहीं आप जा रहे हैं और एज ए पेरेंट्स अगर वो स्कूल आपकी बात नहीं मानता तो आपके बच्चे की तो कोई भी बात नहीं मानेगा। फिर अगर सपोज करिए कि कोई टीचर है और बच्चे से कभी वो फ्रेंडली बात नहीं की, बच्चों को जानने की कोशिश नहीं की, तो हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या फिर कि मतलब एक आपका सिर्फ ये रह जाएगा कि हाँ बच्चा स्कूल में जाता है, वो बच्चा कुछ नहीं टीचर से बोल पाएगा और लास्ट में क्या होगा, बच्चा आपका अगर पढ़ने में भी अच्छा है, सारी एक्टिविटी जो उसकी अच्छी है, बट अगर उसको फ्रेंडली टीचर नहीं मिलेंगे तो वो बच्चा धीरे 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 बैक होता चला जाएगा। क्योंकि वो अपने मन की बात या फिर अपने निगेटिव पॉइंट्स, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पसंद है, वो टीचर से कभी नहीं डिस्कस कर पाएगा। तो इसको आप इस चीज़ को बहुत फोकस करिए कि जहाँ आप एडमिशन ले रहे हों वहाँ पे बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव होता हो। बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं उतना ही आप मान के चलिए कि टीचर के साथ रहते हैं, तो बच्चे को टीचर के साथ कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी देखना है कि वो बच्चा आपका टीचर के साथ कितना कंफर्टेबल होगा, वो स्कूल में कितना कंफर्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका स्कूल और आपका घर, जहां आप एडमिशन ले रहे हैं वो स्कूल और आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना मैच करता है।
आप कभी भी होड़ में अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में नहीं करेंगे जो आपके लेवल से बहुत ऊपर हो। वहाँ क्या होगा कि ऐसे घरों के बच्चे जाएंगे, ऐसी फैमिली के बच्चे जाएंगे जिनके यहाँ बहुत सारी लग्जरी फैसिलिटी है। तो वहाँ पर जब वो क्या होगा कि कुछ बच्चा जब तक छोटा रहेगा तो बच्चे समझते नहीं हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना वो अपने ही टाइप के बच्चों से फ्रेंडशिप करेंगे। तो उस टाइम में आपका बच्चा क्या होगा, वो उस धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स कटने लगेंगे, क्योंकि बच्चा खुद कटने लगेगा फ्रेंड्स से। जब वो डिस्कस करेगा तो उसके फ्रेंड्स की बातें जो होंगी वो किसी और लेवल की होंगी, आपके बच्चे की बातें किसी और लेवल पे होंगी। तो वो अपने घर की बातें कभी फ्रेंड्स से डिस्कस नहीं कर पाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे का एडमिशन अपने लेवल पे कराइए, ना कि बहुत हाई लेवल पे कराइए। कि स्कूल और घर का लेवल हमेशा सिमिलर होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अभी एडमिशन टाइम चल रहा है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल कैसे चूज करें, कहाँ एडमिशन लें, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, तो ये मेन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, सी यू सून।